हेलो सोल फैमिली, हेलो मंजीत मैम। आप सभी को आज मैं रीना शर्मा दिल्ली से अपनी सोल जर्नी के बारे में कुछ बताऊंगी। आशा करती हूँ मेरी गलतियों को आप लोग क्षमा कर देंगे। तो मेरी आत्मा की यात्रा के बारे में मैं ये कहूँगी, पहले मैं मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सिर्फ सुना था कि मेडिटेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जानती कुछ भी नहीं थी। हालांकि मैं जिस परिवार में हूँ वो 5 पीढ़ियों से कबीरपंथी हैं, और जब मैं आई तो मैंने भी उन्हीं का अनुसरण करा। सारे पाठ सुनना करना, उनका सब कुछ कर रही थी। लेकिन मन में कहीं ये सवाल था कि ये सब से हम क्या सीख रहे हैं, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं हो रहा। हम सिर्फ वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, बस पाठ कर लिया, पूजा कर ली, दान कर लिया, लेकिन अपने लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। जो अंदर से आवाज़ उठती थी उसका कोई जवाब नहीं था। यही करते करते एक दिन मैं वीडियो सर्च कर रही थी, स्पिरिचुअल वीडियो मैं देखती थी, तो वहाँ पर मैंने महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी की कुछ वीडियोस देखी पीएमसी के द्वारा। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इन लोगों से जुड़ूँ, मैं भी जानूँ कि उन्होंने बताया था कि 40 डेज़ आप मेडिटेशन करो, आनापानासती ध्यान, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मेरा भी मन था कि कोई मुझे ऐसा हो सिखाने वाला ये चीज़, कि मैं भी समझ सकूं कि ये क्या होता है। लेकिन कोई मुझे ऐसी वो मिली नहीं, प्लेटफॉर्म ऐसा कोई मिला नहीं जहाँ पर मैं इसको सीख पाती हूँ। और इसी के चलते कुछ टाइम बीतता चला गया, मैं ये चीज़ें देख रही थी। धीरे धीरे 2 साल हो गए यही वीडियोस सर्च करते करते, देखते देखते, और अचानक फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर मेरी लाइफ पूरी तरह बिखर गई। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, और मेरे मन में फिर वही सवाल थे कि मेरे साथ ही क्यों ऐसी चीज़ें, मेरे साथ क्यों सब कुछ नॉर्मल, मेरे आसपास सब सारे ही बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में इस तरह का, और मेरे साथ क्यों ऐसे बीच रास्ते में। क्योंकि अभी कोई ऐसी एज नहीं थी, कुछ नहीं था, सारी जिम्मेदारियां पड़ी थी। मेरे हस्बैंड का अचानक ऐसे चले जाना, मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरे अंदर बहुत बेचैनी थी, बहुत मतलब मेरा मन अशांत हो चुका था, पर कहीं भी मुझे इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और मैं इसी में मैंने कुछ टाइम पहले वो भी ओम शांति संस्था से भी जुड़ी, वहाँ पर भी मैंने मेडिटेशन किया, लेकिन उनके मेडिटेशन से भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। मन वैसा का वैसा ही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, कर रही थी मैं सब कुछ, सुबह उठ के ध्यान कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी। कोई प्रॉपर सिखाने वाला मुझे चाहिए था जो मेरे साथ रह के ध्यान करे और मुझे प्रॉपर एक एक चीज़ें बताए, ऐसा कोई मिल नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन मेरे को वीडियो सर्च करते हुए मीत से 8786 पे मेरे को मैम का सोल यात्रा का वीडियो सुनने को मिला। उनका वीडियो मैंने सुना तो मैं हैरान रह गई कि कैसे कोई इंसान, इतने सारे इंसानों को एक साथ खो दिया उन्होंने, और फिर भी अपने आप को इतना इस चीज़ से बाहर निकाला, अपने दर्द से उभर कर दूसरों के लिए भी वर्क कर रही हैं। अपना तो उन्होंने किया ही किया ग्रोथ अपनी सोल का, और आज वो बहुत सारे लोगों की सोल जर्नी की भागीदार बन रही हैं। और मैं इतना अट्रैक्ट हुई उनके उस वीडियो से कि मैंने तुरंत ही उस वीडियो को फॉलो करना शुरू कर दिया। उस चैनल पर आई मैंने वो चैनल ज्वाइन किया, और तब भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि भाई मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले भी कई बार ट्राई कर चुकी थी कई चैनलों पे, लेकिन सब फेक निकलते थे, कोई कैसे मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि मैं इतना इजीली जुड़ चुकी हूँ। जो चीज़ मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी वो मुझे मिल चुकी है। पर ठीक है, मैंने वो स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने उनके मेडिटेशन स्टार्ट किए, उस वक्त मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब वीक अपने आप को अंदर से महसूस कर रही थी कि भाई मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। फिर मैंने उनके जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट किए, मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, और धीरे धीरे मैं उनके साथ डेली रूटीन में मेडिटेशन करने लग गई। मेडिटेशन करते हुए फिर एक बार उनकी वर्कशॉप PLR की मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की, और उससे मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलने शुरू हुए। वो पहला टाइम था जब मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए, और मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मेडिटेशन के अंदर मिले। मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा, मुझे खुद ब खुद उन सारे सवालों के जवाब
मेरी आत्मा की यात्रा में मिले। मैं हैरान थी कि क्या सचमुच ऐसा होता है। और वाकई में उसके बाद हर मेडिटेशन में मेरे जो एक्सपीरियंस रहे उनको मैं जब भी महसूस करती थी तो मैं हैरान होती थी कि वाकई में सचमुच ऐसा है कि मैं खुद अपनी आत्मा से ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। इतना मतलब मेरे अंदर दिन पर दिन बदलाव आता चला गया। मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव महसूस करने लगी कि मैं अपनी लाइफ में आई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगी आराम से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी की हेल्प के। तो मैं इतना हैरान थी कि कैसे इतना जल्दी मैं अपने आप को रिकवर कर पाई। बल्कि मेरे आसपास के लोग भी हैरान थे कि इतना जल्दी कैसे तुमने अपने आप को संभाल लिया। लोग संभल नहीं पाते हैं कई सालों तक ऐसी ट्रेजेडी के बाद में। लेकिन मैं दिन पर दिन बदलती चली गई। मेरे रिश्तों में भी काफ़ी फ़र्क मेरे को देखने को महसूस हुआ। जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हो रही थी, मेरे मन में सबके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भरा था कि मेरे साथ गलत हुआ है, कुछ लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसा गलत किया। वो सारी मतलब मेरे अंदर से सारी चीज़ें ख़त्म होती चली गई। उनके जितने मेडिटेशन मैं करती चली गई उनके साथ में। पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद से कर नहीं पाती थी कि कोई कह दे कि हाँ मेडिटेशन कर लो, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी, मेरा रूटीन नहीं था। फिर मैम ने 40 डेज संकल्प खुद हर डे वो हमारे साथ बैठी। हर मेडिटेशन में मैंने आज तक ऐसा गुरु नहीं देखा जो अपने स्टूडेंट के साथ इतनी मेहनत करता हो। वो सिर्फ बोलती नहीं है, वो हमारे साथ मेहनत करती हैं प्रॉपर। और हर मेडिटेशन मेरे साथ उन्होंने मतलब मैंने उनके साथ में किया। 40 डेज़ का संकल्प मेरा पूरा हुआ। और जितने भी उन्होंने मेडिटेशन कराए, चाहे वो PLR हो या फिर थर्ड आई चक्रा का हो या फिर अंदर की हीलिंग का हो अपना, और एस्ट्रल ट्रैवल का हो, एस्ट्रल सर्जरी का हो, और एक फॉरगिवनेस का भी, कोड कटिंग का भी, इतने सारे। और सबसे बेस्ट, आप यकीन नहीं करो, सबसे बेस्ट चीज़ थी मनी मेडिटेशन जो मैंने किया। मनी मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि आप उसको जितनी बार करोगे उतनी बार रिजल्ट देता है। और मेरी लाइफ में उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनी की थी और मैंने उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट किया सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू। बिलीव मी, सच में इतना पावरफुल मैंने कभी किसी गुरु को नहीं देखा जितना हुआ है। और इतनी मेहनती कि हर एक स्टूडेंट के साथ वो खुद को इतना मेहनत करके चलती हैं कि हो ही नहीं सकता कोई ग्रोथ ना करे। मैं तो खुद आप सबके सामने प्रूव हूँ कि मैंने इतने कम टाइम में अपने आप को इतना इन चीज़ों से बाहर निकाल लिया। और आज मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ, उनके साथ सारे मेडिटेशन करती हूँ। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि एक बार आप मीत सिटी 786 पर मेडिटेशन की क्लास लेकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है। और इनमें इतनी मेहनत कोई गुरु खुद पे करता है, फिर अपने स्टूडेंट पे करता है। हर एक छोटी से छोटी वीडियो आप उनकी उठा के देख लो, आप जब उसको सुनोगे ना आपको खुद ही पता चलेगा कि कितनी गहराई से एक छोटी से छोटी चीज़ को वो बताती हैं जो कोई गुरु नहीं आपको बताएगा। और मैंने सारी चीज़ों को सुना है, देखा है, समझा है। मैं तो खुद अपने आप से हैरान हूँ कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा इतने कम टाइम में इम्प्रूवमेंट आया है कि मैं ऐसी थी कि छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती थी और डर लगता था कि हाय मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी ये सारी चीज़ें। और मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने इनके मेडिटेशन, इनकी क्लासों को ज्वाइन कर के आज मैं इस जगह पर हूँ कि आज सभी कहते हैं कि देखो कितनी जल्दी अपने आप को संभाला है और सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है, कैसे है इतनी पावर इसके अंदर आई है। मैं बड़ी डरी हुई सहमी हुई रहती थी हर चीज़ से, अपने सारे रिश्तों से। मतलब मैं अपनी बात कभी किसी को कह ही नहीं पाती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन अब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं जानती हूँ उन्होंने खुद से प्यार करना सिखाया, सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना सिखाया, सेल्फ़ लव करना सिखाया मुझे। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा गुरु मैं अपनी लाइफ में चाहती थी मुझे आपके रूप में वो मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।